तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन हमारा सब्जेक्ट, हम पढ़ रहे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग, हम फोर्थ अपनी यूनिट। हमने लास्ट टॉपिक में सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के मेथड या फिर हम बोल सकते थे सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो हमने क्या लिखा था कि हमारे पास 4 प्रकार की टेक्निक्स होती है, 4 प्रकार के हमारे पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, मेथड होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट की, प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी, वो हमारी फर्स्ट टेक्निक जब मेथड था। सेकंड हमने बात की थी हमारी थी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, दूसरी जो थी वो कौन सी थी हमारी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने बात की थी थर्ड हमारी थी मैनुअल प्रोग्रामिंग, थर्ड हमारी कौन सी थी मैनुअल प्रोग्रामिंग। अब हम करेंगे हमारी फोर्थ प्रोग्रामिंग के बारे में, फोर्थ मेथड के बारे में, या फिर बोल सकते हो फोर्थ जो हमारी टेक्निक है उसके बारे में। तो फोर्थ पढ़ते हैं हमारे 4 नंबर पे। हमने 3 के बारे में जान लिया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होती है प्रोग्रामिंग, दूसरी हमारी वर्कशॉप प्रोग्रामिंग, और तीसरी हमने बात की थी मैनुअल प्रोग्रामिंग की। अब हम बात कर रहे हैं अपनी जो फोर्थ है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। इसको हमने क्या बोला था शॉर्ट फॉर्म में, हम इसको CAPP भी बोल सकते हो, मतलब कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग भी हम इसको क्या बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे थे मैनुअल प्रोग्रामिंग में, हमने लास्ट जो बात की थी, तो मैनुअल प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया था, हम डायरेक्टली वर्क पीस की ड्राइंग को देखकर हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे, हम उसका प्रोग्राम तैयार कर लेते थे। लेकिन कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं जहां पर हमें मोर कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत होती है, हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, ग्रेट डील्स के साथ हमें काम करना है कि जो हम वर्किंग कर रहे हैं, जो हम जॉब तैयार कर रहे हैं, जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग को पूरा परफेक्ट बनाना हो, एक्यूरेट प्रोग्रामिंग बनानी हो, प्रोग्रामिंग के अंदर कैलकुलेशंस ज्यादा हो जो कि हम किसी दूसरे मेथड से ना कर सके, तब हम यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का। कब यूज करते हैं, जब मोर कैलकुलेशंस हो, ठीक है, जब कैलकुलेशंस ज्यादा हो, जो हमारा कटर का पाथ है उसको और रिक्वायरमेंट्स हो, मोर कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट हो, तब हम यूज कर लेते हैं। जब हम किसी दूसरे मेथड से प्रोग्रामिंग ना कर पाए तब भी हम कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग का यूज कर लेते हैं। जहां पर हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, एक्यूरेट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, परफेक्ट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है, हाई लैंग्वेज होती है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेज होती हैं जैसे TCAPT, ये क्या है, ये कंप्यूटर एडेड में जैसे कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज होती है, इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है किस भाषा में, जो भाषा हमारा MCU समझ सके, ठीक है, ये लैंग्वेज होती है जैसे TCOT, उसके बाद SPLIT, ये सारी क्या है लैंग्वेज है जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में, जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे T200 हो गया, T200, ये सारी क्या है हमारी लैंग्वेज है, हाई लैंग्वेज है जिनका हम यूज करते हैं, किसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि हम पार्ट की प्रोग्रामिंग को तैयार कर सके कंप्यूटर की सहायता से और हाई एक्यूरेसी प्राप्त कर सके। हाई एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, हाई एक्यूरेट हमने क्या बनानी है, प्रोग्रामिंग बनानी है, एक्यूरेट प्रोग्रामिंग बनानी है, कैलकुलेशंस हमारी ज्यादा है, तब हम यूज कर लेते हैं, इन लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। इन लैंग्वेज को बाद में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट कर लेते हैं, इन लैंग्वेज को हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट करके हम उस भाषा में बदल देते हैं जिस भाषा को हमारा MCU क्या करे, समझ सके। हम इस भाषा को क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट कर लेते हैं और ऐसी भाषा में ऐसी भाषा में बदल देते हैं जो भाषा हमारे MCU, यानी कि जो लैंग्वेज हमारा MCU क्या कर सके, समझ सके, MCU हमारी उस लैंग्वेज को समझ सके, उस लैंग्वेज में हम इन सबको क्या कर लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं जहां पर हमें एक्यूरेट प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, मोर कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस होती है, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रोग्रामिंग, वहां पे हम यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर कुछ हाई लैंग्वेजेस होती है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे TACPT लैंग्वेज होती है, SPL, LIT, RWT, T200, 2CT एटसेट्रा इत्यादि। इस तरह से काफी लैंग्वेजेस होती है, हाई लैंग्वेज, जिनका हम यूज करते हैं। इन लैंग्वेज को क्या करते हैं, बाद में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कंप्यूट करते हैं, ताकि हमारा MCU यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट जो हमारी है, उस लैंग्वेज को क्या कर सके, समझ सके। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसलेट कर देते हैं। MCU बाद में क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिलती है, जो भी लैंग्वेज से समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको ये पहुंचा देता है मशीन टूल के पास, और मशीन टूल उसके बाद क्या करती है, अपनी वर्किंग जो भी उसकी प्रक्रिया है, जैसा उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, काम करना शुरू कर देती है हमारी मशीन टूल। तो ये हमने बात की कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में। इसी में हमने CNC पार्ट प्रोग्रामिंग के जो हमारे मेथड थे उसके बारे में हमने बात कर ली। CNC में क्या थे हमारे जो मेथड थे, उनके बारे में हमने क्या की, बात की कि CNC पार्ट प्रोग्रामिंग में हमारे 4 मेथड हो गए, या फिर हम इनको टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हो गई थी? सबसे पहले हमने प्लानिंग की, प्रोग्रामिंग इन प्लानिंग डिपार्टमेंट की। हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, हम उसके अंदर ही प्लानिंग कर लेंगे बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट। ऑपरेशन शुरू होने से पहले, वर्किंग शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि साइज क्या होगा, डिमेंशन क्या होगा, ड्राइंग क्या होगी, सब चीजें प्लानिंग शीट पे नोट कर लेंगे। फिर हमने बात की वर्कशॉप की, कि वर्कशॉप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को सपोर्ट करने के लिए भी हम वर्कशॉप प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड हमने बात की थी मैनुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। मैनुअल प्रोग्रामिंग में क्या था कि जो हमारा ऑपरेटर होगा वो डायरेक्टली वर्कशॉप जो वर्कपीस की ड्राइंग है उसको मेजर करके, उसको चेक करके एक प्रोग्राम बना लेगा, ग्रुप बना लेगा, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। फोर्थ पे हमने बात की थी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस तरह सारी चीजों को मेजर करने के लिए, हाई कैलकुलेशंस करने के लिए हम यूज कर लेते थे कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने काफी सारी लैंग्वेज का यूज किया। बाद में लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट किस लिए करेंगे, ताकि हमारा MCU है जो उस भाषा को क्या कर सके, समझ सके, उस भाषा को पहचान सके, और उसके अकॉर्डिंग वो मशीन टूल तक अपने काम को पहुंचा सके, और मशीन टूल आके अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NC कोडिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है NC कोडिंग। कि NC कोडिंग क्या होती है? NC कोडिंग, NC यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल। NC कोडिंग क्या है? द डाटा टू NC सिस्टम इज इनपुट इन द कोडेड फॉर्म। कि जो भी डाटा हमारे पास आता है, जो भी डाटा NC सिस्टम के पास आएगा, वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा कोडेड फॉर्म में। वो कोडेड फॉर्म में होगा। वो डिजिट होते हैं, 2 डिजिट पे बेस करता है। एक होता है 0 और एक होती है 1। कि जो भी हमारे पास डाटा आएगा, जो भी NC सिस्टम के पास डाटा आएगा, इनपुट डाटा आएगा, वो किस फॉर्म में होगा? वो फॉर्म होगी कोडेड फॉर्म। जो भी डाटा आएगा वो किस फॉर्म में होगा? कोडेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? कोडेड फॉर्म में होगा। हम क्या बोल देंगे, वो किस फॉर्म में होगा? कोडेड फॉर्म में होगा। वो किस फॉर्म में होगा? कोड की फॉर्म में होगा। ठीक है। और एक क्या होता है, डिजिट होता है। डिजिट के हिसाब से कोडिंग भी किस पे बेस होती है? डिजिट पे बेस होती है। जो डिजिट होगी वो हमारे पास 2 डिजिट में होगा, 2 डिजिट में होगा। ये 2 डिजिट कौन सी होगी? 0 एंड 1। 0 और 1 ये हमारे पास 2 डिजिट होगी NC कोडिंग के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करेगी, किसको प्रेजेंट करेगी? रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे अंदर क्या रिप्रेजेंट करेगी कि प्रेजेंट, अब्सेंस और प्रेजेंस के बारे में। कि पंच होल जो हम टेप यूज कर रहे हैं वो अब्सेंस है या प्रेजेंस है? प्रेजेंस है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, उसके बारे में वो क्या करेगी? डिनोट करेगी। क्या डिनोट करेगी? जो 2 डिजिट का हम यूज करेंगे कोडिंग के अंदर, 0 और 1 कोडिंग का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे कोडिंग के अंदर। ठीक है। और जो बेसिक यूनिट होती है ऑफ इंफॉर्मेशन की, वो होती है बाइनरी बाइनरी डिजिट। जो क्या होती है? बाइनरी डिजिट होती है। तो हम NC कोडिंग में क्या लिखेंगे कि NC कोडिंग, द डाटा टू NC सिस्टम इज इनपुट इन द कोडेड फॉर्म।
कि जो भी हमारे पास डाटा आता है एनसी सिस्टम में वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा कोडेड फॉर्म में। वो किस फॉर्म में होगा, कोडेड फॉर्म में। हम लिख लेंगे, ठीक है, इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन को। क्या है, द डाटा टू एनसी सिस्टम, द डाटा टू एनसी सिस्टम इन कोडेड फॉर्म, इन कोडेड फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, कोडेड फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो कोडिंग होगी ये बेस्ड होगी 2 डिजिट पे। द कोडिंग इज बेस्ड ऑन, द कोडिंग इज बेस्ड ऑन 2 डिजिट, बेस्ड ऑन 2 डिजिट। 2 डिजिट पे क्या होगी हमारी कोडिंग बेस्ड होगी, वो कौन सी होगी, 0 एंड 1, ठीक है। 0 और 1 क्या होगी, इस पे हमारी क्या करेगी कोडिंग जो भी होगी वो क्या करेगी, बेस्ड होगी। उसके बाद यही डिजिट क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी, किसको प्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पंच टेप। जो हमारी पंच टेप है उसका वो प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है वो 2 डिजिट क्या करेगी, डिनोट करेगी। दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन की। काल, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। इसको हम बोल देते हैं बाइनरी डिजिट, किसको, 0 और 1 को। तो एनसी कोडिंग में हमने क्या पढ़ा कि द डाटा टू एनसी सिस्टम, जो भी डाटा एनसी सिस्टम के पास आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो कोडेड फॉर्म में होगा। कोडेड भी किस पे बेस होगी, 2 डिजिट पे बेस होती है, 0 और 1 नंबर, 0 और 1। और 0 और 1 ही क्या होती है, ये बेसिक यूनिट है। 0 और क्या है, ये बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो ये है हमारी पूरी एनसी कोडिंग। एनसी कोडिंग के अंदर एनसी सिस्टम होगा। एनसी सिस्टम सारे डाटे को क्या करता है, कलेक्ट करता है। किस फॉर्म में करता है, कोडिंग फॉर्म में करता है। कोडिंग 2 डिजिट पे बेस करती है, 0 और 1 पे बेस होती है। और जो बेसिक ये यूनिट होती है 0 और 1 क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, इंफॉर्मेशन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। अब हम बात करते हैं एनसी वर्ड्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनसी वर्ड। एनसी वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, काफी तरह के होते हैं एनसी वर्ड्स, जिनका हम सीएनसी सिस्टम में पार्ट प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है हमारा एनसी वर्ड्स। टॉपिक क्या है हमारा, एनसी वर्ड्स। एनसी वर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनसी वर्ड्स क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि टाइप कौन कौन से हम यूज करते हैं। तो एनसी वर्ड क्या होती है, एन एनसी वर्ड इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, इंफॉर्मेशन की। सच एज डायमेंशन, कि हमारे जैसे डायमेंशन होगा वो कितनी होगी, फीड रेट कितना होगा, स्पीड कितना होगा, टूलिंग कितनी होगी, टूल रेट, टूलिंग नंबर कितना होगा। तो ये सारा क्या है, एनसी वर्ड्स। यानी कि एनसी वर्ड एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, इंफॉर्मेशन की, जिसके अंदर हम डायमेंशंस, फीड रेट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एन एनसी वर्ड इज एन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एनसी वर्ड, एनसी वर्ड इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट फॉर of information such as dimensions, जैसे हमने डायमेंशन का लिख दिया कि हमारी डायमेंशन कैसी है। एग्जांपल के तौर पे जैसे x0 100, ठीक है, x0 100, ये हमने डायमेंशन का यूनिट कर दिया कि इतनी से लेके, या फिर हम बोल सकते हैं y0 10 इतनी हो सकती है। उसी प्रकार हमारा फीड रेट हो गया, फीड रेट भी हम बोल सकते हैं कि हमारा फीड रेट कितना है। फीड रेट को हम लिख सकते हैं जैसे f100, ब्रैकेट में लिख दिया f100,
तो ये हमारा फीड रेट है। तो इस प्रकार से हम एनसी वर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से एफ कितना है, एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, हम क्या करते हैं यूनिट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो ए एनसी वर्ड इज ए यूनिट। एनसी वर्ड क्या है, यूनिट है। किसकी यूनिट है, इंफॉर्मेशन की, सच एज जैसे डायमेंशंस की ये हो जाएगी, फीड रेट का ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काफी होता है। स्पीड का क्या होगा, टूलिंग का क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, टोटली के बारे में कि कौन कौन से हमारे पास एनसी वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास एनसी वर्ड्स होते हैं। ये हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं एनसी वर्ड्स। तो बात करते हैं इनकी। सबसे पहले सीक्वेंस ब्लॉक नंबर। एनसी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार 8 प्रकार के होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक बार नाम लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है सीक्वेंस ब्लॉक नंबर। जो पहला होता है एनसी वर्ड वो होता है सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस ब्लॉक नंबर, सीक्वेंस ब्लॉक नंबर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एन वर्ड से डिनोट करते हैं। इसको हम एन वर्ड से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। एन वर्ड बोल सकते हो, एन वर्ड्स बोल सकते हो, एन वर्ड से डिनोट करते हैं। सेकंड जो हमारा होता है, सेकंड होता है प्रिपरेटरी फंक्शंस, ठीक है। प्रिपरेटरी फंक्शंस, PREPRATORY, प्रिपरेटरी, ठीक है। प्रिपरेटरी फंक्शंस, प्रिपरेटरी फंक्शंस, इनको हम किससे डिनोट करते हैं, ये होते हैं जी वर्ड्स, ठीक है। इनको हम लिखते हैं जी वर्ड से। उसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे वर्ड की, एनसी सिस्टम में हमारे तीसरे सिस्टम की, ये होता है डायमेंशन वर्ड। ये क्या होता है, डायमेंशन वर्ड्स। तीसरा जो है वो है हमारा डायमेंशन वर्ड्स, ठीक है। डायमेंशन वर्ड यानी कि एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स, वाई एंड जेड, पीछे वर्ड्स भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड वर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं हम अपने फोर्थ की। फोर्थ कौन सा होता है, तो फोर्थ जो होता है वो होता है फीड रेट वर्ड, फीड रेट वर्ड। इसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं, एफ वर्ड भी बोल देते हैं, एफ वर्ड्स, ठीक है। पांचवा बात करते हैं, पांचवा जो हमारे पास होता है वो होता है स्पिंडल स्पीड वर्ड। वो क्या होता है, स्पिंडल स्पीड वर्ड, स्पिंडल स्पीड वर्ड। इसको हम डिनोट कर देते हैं एस से, एस वर्ड्स, ठीक है। एस वर्ड्स बोल देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे 6 नंबर यानी कि 6 की। 6 पे आएगा हमारा टूल सिलेक्शन वर्ड। 6 नंबर क्या है हमारा, टूल सिलेक्शन, ठीक है। टूल सिलेक्शन वर्ड, टूल सिलेक्शन वर्ड। इसको हम डिनोट करते हैं टी से। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, टी वर्ड से। और लास्ट हम आगे बात करते हैं 7वें के बारे में, सॉरी 7वां नंबर क्या है हमारा, मिसक्लेनियस वर्ड। 7वां जो हमारा होता है वो होता है मिसक्लेनियस वर्ड, MISCELLENEOUS, मिसक्लेनियस वर्ड्स। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एम वर्ड से। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एम वर्ड से। और लास्ट बात करते हैं हम अपने 8वें पॉइंट की, ठीक है, लास्ट पॉइंट की। ये कौन सा होता है, ये होता है एंड ऑफ ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक। जो हमारा 8 नंबर का होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं EOB से। किससे डिनोट करते हैं, EOB से। तो ये हमारे 8 क्या होते हैं, एनसी वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस ब्लॉक नंबर यानी कि एन वर्ड्स। दूसरे पे हमने बात की प्रिपरेटरी फंक्शंस यानी कि जी वर्ड से डिनोट करेंगे। फिर डायमेंशन वर्ड्स एक्स वाई जेड। उसके बाद फीड रेट वर्ड, एफ वर्ड, स्पिंडल स्पीड वर्ड, एस वर्ड्स। टूल सिलेक्शन वर्ड को हम टी वर्ड से, मिसलेनियस वर्ड्स को हम एम, और एंड ऑफ ब्लॉक को हम EOB से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। EOB से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे।
तो अब हम बात करते हैं, हम इन 8 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला एनसी वर्ड है उसके बारे में कि सीक्वेंस ब्लॉक नंबर क्या होता है। सीक्वेंस ब्लॉक नंबर सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट की सीक्वेंस ब्लॉक नंबर की, या फिर हम बोल सकते हैं एन वर्ड्स की। ये क्या है, एक तरह से ये सीरियल नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। एनसी वर्ड है, एनसी वर्ड में सीक्वेंस ब्लॉक है, सीक्वेंस ब्लॉक को हमने एन नंबर दिया है, एन वर्ड से हमने क्या किया है, डिनोट किया है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी पार्ट की, तो उस ब्लॉक उसमें जो पहला नंबर होगा, पहला ब्लॉक होगा, वो हमेशा क्या होगा, एन नंबर से। हम क्या करेंगे, उसको एन नंबर से डिनोट करेंगे। जैसे क्या होगा, फर्स्ट वर्ड इन एवरी ब्लॉक इज द सीक्वेंस नंबर, कि हमने ब्लॉक तैयार किए हुए हैं, हमने अलग अलग प्रकार से पार्ट प्रोग्रामिंग के क्या किए, ब्लॉक तैयार किए। हर ब्लॉक में जो पहला नंबर होगा, जो पहला ब्लॉक होगा, वो क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा एन वर्ड, वो क्या होगा, एन वर्ड होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ब्लॉक नंबर होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, द सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ डाटा इन इट which is ascending numerical order. When the part is read from the tape, each sequence number is displayed on the panel of NC machine tool. कि क्या है, फर्स्ट वर्ड कोई भी ब्लॉक है, एवरी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक होंगे उन ब्लॉक का जो पहला शब्द होगा, जो पहला वर्ड होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा एन वर्ड, वो हमारा क्या होगा, वो होगा सीक्वेंस नंबर। जैसे हमने कोई पार्ट प्रोग्रामिंग शुरू की तो हमने बोल दिया N01, N01 यानी कि वो पहला नंबर हो गया, पहला वर्ड हो गया N01, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस नंबर 1, N05 सीक्वेंस नंबर 5, N07 सीक्वेंस नंबर 7, N99 सीक्वेंस नंबर 99। तो हर ब्लॉक का, जितने भी ब्लॉक होंगे उन ब्लॉक्स का जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा एन वर्ड यानी कि सीक्वेंस नंबर। ठीक है, सीक्वेंस नंबर। अब अगर हमारे पास सीक्वेंस नंबर होंगे तभी हमारे पास जो भी डाटा होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम सीरियल वाइज क्या कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे, सीरियल वाइज उनको क्या कर सकेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हमारा एमसीक्यू उनको क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। तो इसलिए एनसी नंबर की, सॉरी, एन वर्ड्स की जरूरत होती है। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड इन एवरी ब्लॉक इज द सीक्वेंस नंबर। फर्स्ट वर्ड in the every block is known as sequence number, सीक्वेंस नंबर, या फिर हम बोल देंगे एन वर्ड्स, कि किसी भी ब्लॉक का, चाहे जितने भी ब्लॉक है, उन सभी ब्लॉक का जो पहला शब्द होगा, जो पहला वर्ड होगा, वो क्या होगा, वो होगा सीक्वेंस नंबर। ठीक है, वो होगा सीक्वेंस नंबर। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, प्रीपेरेटरी फंक्शन। ठीक है, प्रीपेरेटरी फंक्शंस, PREPARATORY, ठीक है, PREPARATORY, प्रीपेरेटरी फंक्शंस। ठीक है, इनको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हमने बोला था हम डिनोट करते हैं जी वर्ड से, इसको हम डिनोट करते हैं जी वर्ड से। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में देखो क्या होता है, द प्रीपेरेटरी वर्ड्स प्रिपेयर द कंट्रोल यूनिट which execute the instruction that are followed। कि प्रीपेरेटरी वर्ड्स क्या है, जो जी वर्ड्स है, ये काम करते हैं कंट्रोल यूनिट के रूप में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के रूप में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जी वर्ड क्या है, जी वर्ड का हम यूज करते हैं, जैसे हमने बोल दिया G20, ठीक है, G20, ठीक है, सपोज किया है कि G20 हम थ्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये जस्ट क्या करेगा, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, जो जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उस समय के लिए, उस टाइम पे हम डिनोट करेंगे जी वर्ड से। कि क्या लिखेंगे, द प्रिपेरेटरी वर्ड्स प्रिपेयर द कंट्रोल यूनिट, प्रिपेयर द, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, which execute the instructions that are be followed, इस
रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको जी से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, जी वर्ड्स प्रिपेयर द कंट्रोल यूनिट, जी वर्ड्स prepare the control unit which is execute execute the information या फिर instruction execute the information or instruction that are to be followed, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे प्रिपरेटरी फंक्शंस। तो प्रिपरेटरी फंक्शंस में क्या है, जी वर्ड्स प्रिपेयर कंट्रोल यूनिट, जो भी हमारे प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं इनका काम करना है कंट्रोल यूनिट को प्रिपेयर करना, विच इज एग्जीक्यूट द, जो कि क्या करेगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको एग्जीक्यूट करेगी, उनको क्या करेगी, अलाउ करेगी, उनको अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं जी वर्ड से, एनसी सीक्वेंस नंबर ब्लॉक को हम डिनोट किससे करते थे, एन वर्ड से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, डायमेंशन वर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा डायमेंशन वर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड हमारा कौन सा है, डायमेंशन वर्ड। तीसरा है डायमेंशन वर्ड्स, इसमें हमारा एक्स, वाई एंड जेड वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, जेड वर्ड्स की बात करते हैं। तो ये क्या है, डायमेंशन वर्ड्स क्या है, डायमेंशन वर्ड्स, द डायमेंशन वर्ड आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट गिव द पोजीशन ऑफ द टूल मोशन। ये क्या करते हैं, जो डायमेंशन वर्ड्स होते हैं ये जस्ट हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारे जो टूल की पोजीशन है, हमारा जो टूल मोशन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन में है, जस्ट डिनोट करें कि वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है या फिर जेड डायरेक्शन में है। तो जस्ट उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे टूल मोशन की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वर्ड्स का यूज करते हैं उस वर्ड को बोल देते हैं डायमेंशन वर्ड, या फिर उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड वर्ड। कि हमारा जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा एक्स है, एक्स किस डायरेक्शन में, हम बोल सकते हैं एक्स हमारा इस तरह से है साइड, जब वाई हमारा कितना है, वाई बोल सकते हैं कि वाई हमारा जी 500 है, 50 है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट होते हैं, किस लिए यूज करते हैं, हम इनका यूज करते हैं डायमेंशंस के लिए, डायमेंशन के लिए, ठीक है। इनको हम कोऑर्डिनेट वर्ड्स भी बोल सकते हैं कि दीज डायमेंशन वर्ड आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट्स भी हैं। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, हमारे टूल मोशन, जो हमारा टूल है उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, पोजीशन को अप्लाई करने के लिए, पोजीशन को चेक करने के लिए। दो प्रकार के हमारे पास डायमेंशन वर्ड होते हैं, एक होता है लीनियर डायमेंशन वर्ड, एक होता है अनदर डायमेंशन वर्ड। दो प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर डायमेंशन वर्ड और दूसरा हमारे पास होता है अनदर डायमेंशन वर्ड। तो दो प्रकार के वर्ड होते हैं डायमेंशन वर्ड, ठीक है। डायमेंशन वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है अनदर डायमेंशन वर्ड, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ, हमारे पास 8 थे एनसी वर्ड, हमने 3 के बारे में बात की। आज अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने जस्ट बात की है सीक्वेंस ब्लॉक नंबर यानी कि एन वर्ड्स के बारे में, प्रीपेरेटरी फंक्शन यानी कि जी वर्ड्स के बारे में, और डायमेंशन वर्ड यानी कि एक्स वाई और जेड वर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा फीड रेट वर्ड क्या होता है, स्पिंडल स्पीड वर्ड क्या होता है, टूल सिलेक्शन वर्ड क्या होता है, मिससेलेनियस वर्ड क्या होता है, और लास्ट एंड ऑफ ब्लॉक क्या होता है।